इसके अलावा सबसे बड़ा प्रमाण है भागवत गीता। महाभारत में तो भगवद गीता की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। इसके कुछ नंबर सिद्धांतों का दर्शन, विज्ञान ये साबित कर सकता है कि असली में हुआ था। आज के कई विचारक मानते हैं कि इतने गूढ़ और जटिल विचार किसी मिथकीय कथा में नहीं आ सकते। एक विशाल रणभूमि जहां दोनों ओर राजसी योद्धा अस्त्र शस्त्रों से लैस कितना मस्त लग रहा है यार, के लिए तत्पर खड़े हैं। महाभारत का युद्ध लग रहा है। सूर्य मस्त वीडियो बनाए भाई, कुछ भी बोलो। धातु के कवच पर पड़कर चमक रही हैं, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी एक ही क्षण में एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए हों। यह है महाभारत का युद्ध, कुरुक्षेत्र का महासंग्राम। अच्छा, एक ऐसा युद्ध जो धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य के बीच हुआ। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह एक युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत थी। क्या सचमुच महाभारत के युद्ध के बाद ही कर दिया था? क्या यह केवल एक कथा है या इतिहास की अदृश्य परतों में छिपा कोई सच्चा युद्ध? महाभारत भाई सच्चाई तो है, काव्य जो हजारों वर्षों से भारतीय सभ्यता की आत्मा में बसा है। यह केवल भाइयों के बीच का युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म की टकराहट थी, सत्य और असत्य का संघर्ष, जहां प्रत्येक चरित्र अपनी नियति के धागों में उलझा था। श्री कृष्ण का ज्ञान, अर्जुन का धर्म संकट, भीष्म की प्रतिज्ञा, द्रौपदी की पीड़ा। यह कहानी काल्पनिक नहीं बल्कि हमारे इतिहास की असली घटनाओं पर आधारित है। क्या यह केवल एक महाकाव्य है या हमारी धरा के यार असली में हुआ था यार कहानी जो अब भी वक्त बहुत सारी चीजें मिली है महाभारत से जुड़ी हुई। महाभारत धर्म और अधर्म का संग्राम, सत्य और असत्य का युद्ध, जहां भगवान श्री कृष्ण का उपदेश, अर्जुन की दुविधा, भीष्म की प्रतिज्ञा और द्रौपदी की गरिमा आज भी हमारे मन में गूंजती है। लेकिन क्या इसका कोई प्रमाण भी है? क्या सचमुच यह महासंग्राम हुआ था? लेकिन क्या इसके प्रमाण भी हैं? क्या महाभारत के अस्तित्व के पुख्ता सबूत हमारे पास हैं? आइए इन प्रमाणों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला प्रमाण, कुरुक्षेत्र के अस्त्र शस्त्र और युद्ध स्थल के प्रमाण। कुरुक्षेत्र एक नाम जो भारतीय संस्कृति में अटूट स्थान रखता है। हरियाणा में स्थित यह स्थल पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध का प्रमुख गवाह रहा है। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने इस क्षेत्र में कई बार खुदाई की है। खुदाई के दौरान यहाँ से धातु के तीर, गदा, धनुष और ताम्र निर्मित अस्त्रों के अवशेष मिले हैं। आधुनिक परीक्षणों से यह साबित हुआ है कि ये अवशेष कम से कम 5000 वर्ष पुराने हैं। वैज्ञानिक तो महाभारत हुई थी शायद कि इन हथियारों का निर्माण जिस तकनीक से हुआ था वह उस समय के हिसाब से काफी उन्नत थी। कुछ धातु विज्ञान विशेषज्ञों ने बताया कि इन अस्त्रों में पाए गए तत्व उस समय की सामान्य धातुओं से भिन्न हैं, जो युद्ध की विभीषिका की गवाही देते हैं। इन शस्त्रों के साथ साथ वहां युद्ध के घोड़ों और रथों के चक्कों के निशान भी मिले हैं, जो संभवतः महाभारत के दौरान हुए सैन्य अभियान का हिस्सा रहे होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि ये अवशेष किसी विशाल युद्ध का परिणाम है। क्या ये कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत युद्ध का अवशेष हो सकता है? दूसरा प्रमाण, द्वारका नगरी के समुद्र में मिले प्राचीन अवशेष। गुजरात के समुद्र तट से दूर एक और महान सभ्यता की कहानी उभरती है, द्वारका नगरी। भगवान श्री कृष्ण की इस अद्भुत नगरी का वर्णन महाभारत में मिलता है और यह माना जाता है कि किसी समय यह समृद्ध नगर समुद्र में विलीन हो गया था। आधुनिक समय में समुद्री पुरातत्वविदों ने इस स्थान की गहराई में जाकर शोध किया। वहां से मिली पत्थरों की संरचनाएं, मंदिरों के अवशेष और जल में धन से महलों के खंडहर बताते हैं कि द्वारका नगरी केवल एक कल्पना नहीं थी। पानी के नीचे खुदाई के दौरान वहां के पत्थरों और धातुओं की जांच से यह प्रमाण मिला है कि यह संरचनाएं लगभग 3000 से 5000 वर्ष पुरानी हैं। विशेष रूप से समुद्र की गहराई में उसी टाइम का यार महाभारत युद्ध की तरफ कई, जो भगवान श्री कृष्ण के समय की महान नगरी की याद दिलाती है। क्या यह वही द्वारका हो सकती है जिसे समुद्र में डूबा हुआ बताया गया है? तीसरा प्रमाण, हस्तिनापुर के प्राचीन खंडहर। मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर वह स्थान माना जाता है
जहां कौरव और पांडवों का राज्य था। आज भी हस्तिनापुर के पास कई प्राचीन अवशेष मिलते हैं जो महाभारत काल की स्थापत्य कला का प्रतीक है। यहाँ पर महलों के खंडहर, प्राचीन वास्तु के अवशेष और मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो महाभारत के समय का संकेत देते हैं। यहाँ पर मिली ईंटों की विशाल दीवारें और नगर की स्थापत्य शैली महाभारत काल की ओर संकेत करती हैं। इतिहासकारों के अनुसार हस्तिनापुर के खंडहर उस समय की विकसित सभ्यता का उदाहरण है। यह नगर अत्यधिक सुसंस्कृत और योजनाबद्ध था, जैसे कि महाभारत के वर्णन में बताया गया है। वहां मिले बर्तनों पर किए गए परीक्षण बताते हैं कि वे लगभग 4000 साल पुराने हैं, जो कुरुवंश के समय के आसपास के हो सकते हैं। महाभारत में वर्णित 4000 वर्ष पुराने आज भी भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद हैं। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली और मथुरा जैसे स्थानों का जिक्र महाभारत में आता है। और आज भी ये स्थान इतिहास और लोक कथाओं से जुड़े हुए हैं। इन स्थानों पर महाभारत के पात्रों और घटनाओं से संबंधित मंदिर और स्मारक मौजूद हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र का विस्तार, जहां आज भी ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर और भीष्म कुंड जैसे स्थान हैं, इस महाकाव्य के प्रमाण को और प्रबल बनाते हैं। चौथा, अस्त्रों का प्रमाण, विशेष ताम्रपत्र और धातु के हथियार। तमिलनाडु के विभिन्न प्राचीन ताम्रपत्रों और पत्थरों पर महाभारत के योद्धाओं का विवरण अंकित है। ये शिलालेख और ताम्रपत्र बताते हैं कि उन योद्धाओं ने कौन-कौन से युद्धों में भाग लिया। कुछ प्राचीन ताम्रपत्रों में अर्जुन और भीम के युद्ध कौशल की प्रशंसा की गई है, जो उनके अस्त्र विद्या में निपुण होने का संकेत देते हैं। इसके अलावा राजस्थान और गुजरात के कुछ पुराने मंदिरों में भी अस्त्र शस्त्रों की नक्काशी देखी गई है, जो महाभारत के युग की ओर संकेत करते हैं। इन अस्त्रों पर किए गए अनुसंधानों से यह सिद्ध होता है कि उस समय के योद्धा बहुत ही उन्नत अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते थे। पांचवा प्रमाण, उत्तर भारत की नदी सरस्वती का सूखना। महाभारत में सरस्वती नदी का वर्णन मिलता है, जो उस समय की पवित्र और शक्तिशाली नदी मानी जाती थी। हालांकि आज यह नदी पूरी तरह से सूख चुकी है, लेकिन वैज्ञानिक और भूगर्भीय अनुसंधानों से यह प्रमाणित हुआ है कि सरस्वती नदी कभी अस्तित्व में थी और सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास बहती थी। यह नदी महाभारत के समय का एक महत्वपूर्ण भूगोलिक प्रमाण है। छठा प्रमाण, खगोलिक और ज्योतिषीय प्रमाण। महाभारत में कई खगोलीय देखने में तो मजा आ रहा भाई वीडियो, जैसे सूर्य और सच में हुआ होगा महाभारत का नक्षत्रों की स्थिति आदि। आधुनिक खगोल शास्त्रियों ने इन घटनाओं का विश्लेषण किया है और पाया कि महाभारत में उल्लेखित ग्रहण और अन्य खगोलीय घटनाएं लगभग 3100 ईसा पूर्व में घटित हुई थीं। कंप्यूटर आधारित खगोलीय सॉफ्टवेयर द्वारा भी यह साबित किया गया है कि महाभारत में वर्णित ग्रहों की स्थिति उस समय के अनुरूप ही थी। इस प्रकार यह प्रमाण है कि महाभारत केवल एक काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि खगोलीय घटनाओं पर आधारित एक वास्तविक घटना थी। सातवां प्रमाण, लाक्षागृह का प्रमाण। सच्चाई तो थी। महाभारत में पांडवों को एक षड्यंत्र के तहत लाक्षागृह में भेजा गया था, जो एक अत्यंत ज्वलनशील भवन था। यह घटना उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित बरनावा गांव से जुड़ी मानी जाती है। यहाँ के पुरातात्विक स्थल पर खुदाई के दौरान ऐसी संरचनाओं के अवशेष मिले हैं जो इस कथा से मेल खाते हैं। यहाँ मिले प्रमाण बताते हैं कि यहाँ कुछ बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ था और इस क्षेत्र में कुछ अवशेष लाक्षागृह की कथा को प्रमाणित करते हैं। आठवां प्रमाण, पांडवों के वनवास स्थल। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपने वनवास के दौरान विभिन्न स्थानों पर प्रवास किया था, जैसे मध्य प्रदेश का चित्रकूट और हिमालय का क्षेत्र, जहां उन्होंने वनवास के वर्षों में समय बिताया था। इन स्थानों पर आज भी पांडवों से जुड़े कई स्थलों और मंदिरों का अस्तित्व है। हिमालय में स्थित बद्रीनाथ के पास व्यास गुफा और भीमपुल जैसे स्थल हैं, जिन्हें पांडवों से जोड़ा जाता है। इन स्थानों पर महाभारत से जुड़ी कहानियां और स्थानीय लोगों की परंपराएं आज भी प्रचलित हैं, जो यह संकेत देते हैं कि यह केवल कहानी नहीं बल्कि वास्तविकता थी। नौवां प्रमाण, सच्चाई तो थी। का निवास स्थान बद्रीनाथ के निकट व्यास गुफा। महाभारत के रचयिता वेद व्यास का निवास स्थान भी प्रमाण का एक हिस्सा है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ के पास स्थित व्यास गुफा में कहा जाता है कि व्यास ने महाभारत की रचना की थी। यह गुफा आज भी एक पवित्र स्थान मानी जाती है
और श्रद्धालु वहां जाकर पूजा अर्चना करते हैं। स्थानीय मान्यता है कि व्यास जी ने इसी गुफा में बैठकर गणेश जी को महाभारत की कथा सुनाई थी, जिसे गणेश जी ने लिखा। 10वां प्रमाण, अश्वत्थामा का कथित अस्तित्व। महाभारत में अश्वत्थामा को अमृता का वरदान प्राप्त है। कुछ लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और विभिन्न स्थानों पर देखे जाते हैं। हाँ, देखे मध्य जाते हैं प्रदेश तो के जंगलों में और कुछ मंदिरों में उनके अस्तित्व के किस्से हैं। वहां के लोग कहते हैं कि उन्होंने कभी-कभी एक रहस्यमयी व्यक्ति को देखा है, जिसके माथे पर घाव है जो कभी ठीक नहीं होता। यह मान्यता अच्छा। महाभारत की घटनाओं को सत्य की ओर इंगित करती है। इसके अलावा सबसे बड़ा प्रमाण है भागवत गीता। महाभारत में लिखित ये तो भगवत गीता सबसे की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। इसके कुछ सबसे विचारों और नंबर वन है। सिद्धांतों का दर्शन, विज्ञान यही और साबित नीति कर में सकता है कि गहरा असली में महत्व हुआ है। था। आज के कई अकेला ही विचारक मानते हैं भगवत कि गीता। इतने गूढ़ और जटिल विचार किसी मिथकीय कथा में नहीं आ सकते, बल्कि यह किसी वास्तविक घटना का ही परिणाम हो सकते हैं। भगवत गीता के अध्यायों में वर्णित युद्ध की स्थिति और अर्जुन का मानसिक द्वंद्व इस बात का संकेत है कि यह कथा केवल मनोरंजन के लिए नहीं लिखी गई थी। महाभारत का सच्चाई उल्लेख थी न यार। केवल भारतीय ग्रंथों में, बल्कि कई अन्य एशियाई देशों की पुरानी कथाओं और ग्रंथों में भी मिलता है। इसके मौखिक प्रसार के प्रमाण भी मिलते हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि महाभारत की कथा का प्रभाव बहुत व्यापक था और यह केवल कल्पना नहीं हो सकती। अच्छा। इन सभी प्रमाणों को ध्यान में रखते हुए यह मानना कठिन है कि महाभारत केवल एक काल्पनिक कथा थी। इतिहास, पुरातत्व, अच्छा। खगोल विज्ञान और साहित्यिक प्रमाण महाभारत को एक यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखने का आधार प्रदान करते हैं। यह महाकाव्य न केवल हमारी संस्कृति का हिस्सा है, बल्कि हमारी सभ्यता की जड़ों को समझने की कुंजी भी है। तो दोस्तों, क्या महाभारत केवल एक महाकाव्य था, या यह हमारे इतने अतीत का सबूत वह देने छिपा के हुआ बाद हिस्सा भी है, बोल रहे हैं सब। जिसे हम अब भी अनदेखा कर रहे हैं? प्रमाण हमारे सामने हैं, इतने सबूत हमारे तो मिलते पैरों के रहते हैं। नीचे की धरती पर बिखरे हुए हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हम इन प्रमाणों को स्वीकार करेंगे? तो दोस्तों, क्या आप भी महाभारत को एक काल्पनिक घटना मानते हैं, या महाभारत भाई को कमेंट में इतिहास बताना मानते सब हैं? जवाब। कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में भाई जय जरूर श्री लाइक कृष्ण करना। लिखना ना भूले। अब सभी का जरूर धन्यवाद। लिखना भाई वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। भाई इतने साक्ष्य मिलने के बाद भी लोग सोचते महाभारत युद्ध एक काल्पनिक कहानी है, पर क्या करें, लोगों को सोचने पे मजबूर किया जाता है कि वो ऐसे मिथ्ये हैं सब, क्योंकि हमें मुगलों के बारे में ज़्यादा बताया गया, अपनी संस्कृति को छुपाया गया हमसे। तो भाई ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन है भाई, वहाँ जाके इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।